सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के गांव-गांव घूमकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। वे लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि कैसे बिहार में रहने वाली सरकारों ने सालों से राज्य की जनता को धोखा दिया है। इसी बीच नीतीश कुमार भी जल्द ही बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का जिक्र करते हुए पूछा है कि उससे बिहार की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे बिहार की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के 30 साल के शासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि 30 वर्षों से बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का ही शासन रहा है, लेकिन इन 30 वर्षों में न तो बिहार से गरीबी कम हुई, न पलायन रुका, न बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुधरी है और न ही रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आप किस समाधान या विश्वास की बात कर रहे हैं। आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का मानना है कि अब जनता समझदार हो गई है। उन्होंने नीतीश की यात्रा में भीड़ जुटने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि यात्रा में भीड़ दिखेगी, लोग पैसे के बल पर और जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।